माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टमस्थापितं भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुश्रितापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागजातं सागना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तगजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते जपताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्य पादाय नित्याग्रपावर्धाने गौरकथादामदाय नगरग्रमदाणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद के आशीर्वाद से, गुरु वैष्णव जनों की कृपा से और आप सबके सौजन्य से हम श्रीमद् भागवतम को सुनने, समझने, पढ़ने, पढ़ाने, चिंतन और मनन करने का अभ्यास कर रहे हैं। जो कथा आज हमको दी गई है, अजामिल की कथा,
आपने ये कथा कई बार सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आपने सिर्फ इसको कथा के रूप में सुना होगा। आइए आज इस कथा के द्वारा अपने चरित्र का चित्रण हो जाए, हमें अपनी खामियों का पता चले, हमारे अंदर दोष क्या है लोगों को दिखाई ना दें तो दूसरी बात है, लेकिन हमारे अंदर क्या दोष हैं अगर उनका दर्पण में हम आज आईने में देख सकें तो यही हमारी कोशिश रहेगी। जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी से नाम के बारे में पता चला कि नाम इतना बड़ा है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, तो उनको थोड़ी शंका हुई। कहने के गुरु महाराज ये बताए ना, जो आप कह रहे हैं ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन कोई उदाहरण है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है ताकि मुझे पता चल सके। सुखदेव जी हंसे, कहने लगे हाँ मैंने गुरुजनों से कथा सुनी है, तो इसका मतलब ये जो कथा है ये कलयुग की नहीं है। हो सकता है सत्य में, त्रेता में, द्वापर में घटना घटी हो, और उस वक्त जो कथा है वहां एक ही अजामिल था, और आज हम सब अजामिल की भेष में करोड़ों बैठे हुए हैं। आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है मेरे से सहमत ना हो, लेकिन हम लोग भी मतलब मिनिएचर अजामिल हैं। तो परीक्षित महाराज को समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, वो अजामिल की कथा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो बड़ी लंबी कथा है, बहुत सारे श्लोक हैं। देखिए हम कितने श्लोक ले सकते हैं और जानने की, समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि राजन सुनो, कथा सुनाता हूं, और वही कथा आज आप सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कीजिए। कथा तुमने बहुत सुनी है, राजा रानी की कथा सुनी है, लकड़ बग्गे की कथा सुनी है, इसकी कथा सुनी है, उसकी कथा सुनी है, वो कथा सुन के बस हम सो जाते हैं। ये कथा का आज हम सबको मनन और चिंतन करना पड़ेगा, और हमारे जीवन में जो कभी भी कोई कल्मश है उसको दूर करने का प्रयास करना होगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, कन्याकुब्ज नामक एक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वेश्यादासी से विवाह करके निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुणों को खो दिया। यहां पे स्त्री का मतलब है पुरुष से भी और स्त्री से भी। जो आकर्षण का केंद्र बने उसको स्त्री कहते हैं, खाली फिजिकली बात नहीं, जो आकर्षण का केंद्र बने। मर्दों के लिए औरतें स्त्री हैं और स्त्री के लिए मर्द जो है स्त्री हैं, आकर्षण कारण। तो कहते हैं और उसके कारण सारे ब्राह्मण गुणों को खो दिया। जब स्त्री संग होगा तो स्वतः ही गुण समाप्त होते चले जाएंगे। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलहु नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। कलह तथा पाखंड के युग में उद्धार करने के लिए बस सिर्फ हरि के नाम की जो नाव है उसी में पार कर सकते हैं। इस भव सागर को हम अपने बलबूते पर पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हरि के नाम की जो नाव है अगर उसमें बैठ जाएं तो भव सागर तर जाए। कोशिश है, मुमकिन है, हम भव सागर को जो है तर जाएंगे। आगे कहते हैं, यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर
जुए में धोखा देकर और सीधे उल्टे लूट कर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वो अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। यहाँ पे परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं? परीक्षित महाराज को जिस सुना रहे हैं, पूरी विस्तार आगे आने वाली है आगे आएगा, छोटी सी जिस बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। और परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, कैसे हो सकता है? फिर कहते हैं, हे राजन, इस तरह अनेक पुत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पापपूर्ण कार्यों में अपना जीवन बिताते हुए उसके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। 88 वर्ष बीत गए। उस वृद्धावस्था में अजामिल के उस वेश्या से 10 पुत्रों का जन्म हुआ। देखो कितना कामी रहा होगा। यहां पे एक छोटी सी बात बता दूं प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी में एक बार अपने भक्तों के साथ किसी व्यवसाय के घर गए, तो व्यवसाय ने उनका आवभगत किया और कहने लगे, महाराज आइए, ये मेरा पहला पुत्र है, ये उसकी पत्नी है, ये दूसरा पुत्र है, उसकी पत्नी है, तीसरा पुत्र उसकी पत्नी है, और छोटे बच्चों आ जाओ, ये मेरे बड़े भाई के, मेरे बड़े बच्चे के 4 बच्चे हैं, मेरे छोटे बच्चे के 3 बच्चे हैं, प्रकार करके पूरा बता दिया। करीब आधा घंटा लग गया। अब प्रभुपाद जी ने थोड़ा प्रवचन किया। उस बाद जब वहां से निकले, अपने उससे पूछते हैं कि भाई बताओ, तुम ये बताओ, ये हमको अपने बच्चों के बारे में क्यों बता रहा था? बोले नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। प्रभुपाद कह रहे थे, वो बता रहा था कि देखिए हमारा सेक्सुअल इम्पैक्ट जो है कितना बढ़िया है, हम बच्चे पे बच्चे पैदा करते चले, मैं करता हूं, मेरे बच्चे करते हैं, सब करते हैं। आप समझ गए? क्योंकि इस कली के युग में पुरुष सुख और स्त्री सुख ही सर्वोत्तम है, वो सर्वोत्तम। और उसके लिए हमारे अजामिल भाई ने जो है 10 बच्चों को पैदा कर दिया, लेकिन एक का नाम नारायण रख दिया। जब सच छोटा बच्चा था, नारायण रख दिया। कहानी मैं थोड़ा आपको पहले बता देता हूं, बाद में आने वाली है कि अजामिल जो था सब गलत काम करता था, जो भी लिखे शास्त्र में गलत काम करते। जैसे मैंने बता दिया, जो खेलना, वेश्यावृत्ति करना। उसने घर में वेश्या रखी थी, लोगों को जो है वो औरतें सप्लाई करता था, बहुत घृणित काम करता था। लेकिन भाग्य के पास कुछ जो है वैष्णव उसके घर आए, और ब्राह्मण तो था ही, बैकग्राउंड में ब्राह्मण था, तो उसने ब्राह्मणों की सेवा की और ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया, खुश रहो, आनंद में रहो। और उनकी प्रवृत्ति के द्वारा उसने अपने छोटे बच्चे का नाम जो है नारायण रख दिया। उसको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, नारायण रख दिया। और क्योंकि सबसे छोटा था और अब ये बूढ़ा हो गया था, ज़्यादातर घर में रहता था, बच्चे तो बाहर चले गए, तो उस बच्चे के साथ जो है वो मजे करने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित को कि उस बालक की तोतली भाषा, लड़खड़ाती चाल, वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। वह इस बालक को देखा करता और उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता और उसको बुलाता, हे नारायण आओ भोजन करो, हे नारायण पानी पियो, हे नारायण आराम करो, हे नारायण ये करो। हर समय नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। तो अजामिल को इसको बोलते हैं अज्ञान सुकृति के द्वारा वो दिन रात नारायण का भजन करने लगा। नारायण मेरी गोदी में आओ, नारायण मेरे कंधे में बैठो, नारायण ये करो, नारायण वो करो, और नारायण वह परायण हो गया। लेकिन
परीक्षित महाराज को बताया सुखदेव गोस्वामी कि क्या हुआ, जब वो 88 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु आ गई, और मृत्यु के लिए यमराज के 3 दूत आए। कोई सकता भाई 3 दूत क्यों? क्योंकि आदमी सतोगुण, रजोगुण और क्या दूसरे तमोगुण में, सत्व रजो तमोगुण में जो है लोग रहते हैं। कुछ सत्वगुण में काम करते हैं, कुछ तमोगुण में काम करते हैं, कुछ जो है रजोगुण में काम करते हैं। इसलिए 3 के 3 जो थे इनके रिप्रेजेंटेटिव आए और अजामिल के प्राण निकालने के लिए रस्सी को लाया बांधने के लिए। जैसे ही प्राण उसके निकालने वाले थे तब तक अचानक वहां 4 विष्णुदूत आ गए। अब भाई 4 क्यों? 4 इसलिए क्योंकि उसने कहा था ना रा य ण, इसलिए 4 दूत आ गए। और 4 दूतों ने यमदूतों को कहा कि क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या? बोले क्यों? हम अपना कार्य कर रहे हैं। बोले कार्य कर रहे हैं, तुम्हें यह मालूम नहीं किसको यमपुरी लेके जा सकता है और किसको आप नहीं ले जा सकते? ये तुम्हारा जुरिडिक्शन नहीं है। और उस पश्चात बहुत अच्छी उनके साथ वार्तालाप हुई। तो पूरी कहानी अगर आप देखें तो विष्णुदूत, यमदूत और यमराज के बीच में जो कहानियां हैं ना, वो बड़ी कहानी है। अजामिल की क्या बात है, तो उन्होंने रोका। अब ये जो यमदूत थे उनकी जिंदगी में पहली बार हुआ कि किसी ने उनको काम करने से रोका, और उनको मालूम था यमराज सर्वोपरि हैं। यम की आज्ञा का आज तक किसी ने जो है न पालन करने की हिम्मत नहीं की। तुम कौन हो? लेकिन जैसे वो 4 विष्णुदूत आए, भागवत में कहते वहां थोड़ा अंधेरा था लेकिन वहां उजाला छा गया। बोलो वहां उजाला छा गया, और उजाले में वो देखते हैं इनके 4 हाथ हैं, अच्छी भुजाएं हैं, अच्छा रंग रूप है, पीले वस्त्र हैं, चमचमाती काया है, और बड़े दृढ़ता के साथ अपने पावर के साथ कह रहे हैं तुम इसको नहीं लेके जा सकते हो। वो कहते हैं क्यों? बोले तुम बताओ तुम क्यों लेके जा रहे हो? तो यमदूत हंसे कि आपको क्या बताएं, ये श्रीमान जी ने ऐसा कोई काम नहीं अछूता है जिन्होंने ना किया हो। गिनाने लग गए। पर स्त्री गमन है, जुआ है, लोगों को मारता है, धोखा देता है, किडनैपिंग करता है, मोलेस्टेशन करता है, प्रोस्टिट्यूशन करता है। इसके अंदर एक भी गुण नहीं है जो आप कहें कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो उन्होंने कहा तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं? उन्होंने कहा यही धर्म है। धर्म यह है कि जो भोगी हो, जो पापी हो, हम उसको जो है यमपुरी लेके जाएं और यमराज चित्रगुप्त के साथ उसकी जीवनी पढ़ें और उनको जो है सजा दें। तो उनका नहीं, ये बात गलत है। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि गुरुजी जरा विस्तार में बताइए, ये को समझ नहीं आ रहा। एक ब्राह्मण था, शादी कर डाली, ये काटा तो क्या हो गया? तो फिर सुखदेव को कहते हैं अच्छा तो ठीक है, सुन लो, विस्तार में सुन लो। तो कहते हैं एक बार यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश पालन करते हुए जंगल में फल फूल तथा समिति और कुशा नामक 2 प्रकार की घास लेने जंगल में गया। आज्ञाकारी था बच्चा, ब्राह्मण प्रवृत्ति का था। घर वापस आते समय उसने एक अत्यंत कामुक चतुर्थ वर्णी के व्यक्ति शूद्र मिला जो निर्लज होकर
एक वैश्या का आलिंगन तथा चुम्बन कर रहा था। आपको हैरानी हो रही ना, ये जंगल की बात थी। आजकल सबके बेडरूम में जो नेटफ्लिक्स है, जो नेट है, आप वो सारी चीजें देख सकते हैं जो अजामिल ने अचानक देखा। और आप, आपके सहयोगी, हो सकता है आपके बच्चे भी ये बार बार देखते हो, कंबल के नीचे, छत के ऊपर, कहीं भी देखते हो। लेकिन वो अचानक उसने देखा, ध्यायते विषयान पुंसः, जो उसने देखा उसको बड़ा अचंभा हुआ। उसकी तो सुंदर पत्नी थी, घर में पत्नी थी, युवा पत्नी थी, सुंदर सुशील थी, लेकिन ऐसे निर्लज होकर उसने पहली बार देखा और उसका मन भटक गया। अब उसने तो एक बार देखा, हम लोग कितनी बार क्या क्या देखते होंगे, हम अपने आप को कैसे संभाल पाएंगे। तो आज की कथा हमारा चरित्र चित्रण है। क्या हमसे गलती हो गई, क्या हमने ऐसा किया या करने के लिए उत्साहित होते हैं। सच झूठ नहीं बताता हूं, एक बार फेसबुक पे एक आदमी और एक पत्नी मिले, पत्नी और पति दोनों मिले। दूसरे, आजकल ना फेसबुक पे जो है अपना नाम बदल करके लोग बात करते हैं। तो उन दोनों में फेसबुक में प्यार हुआ, मिलने का समय निश्चित हुआ कि उस दिन उस टाइम मिलेंगे। दोनों सर धर करके गए और जब उस स्पॉट पे पहुंचे तो पता चला वो दोनों पति पत्नी ही हैं। दोनों पति पत्नी दूसरे नाम लेकर के प्यार की जो है पतंग उड़ा रहे थे। ये 1000 बार होता है, कई बार होता है। हमारे एक जानने वाले हैं, वो बोलते हैं मैं फेसबुक में अपने बेटा का दोस्त बना हूं ताकि पता चले करता क्या है, दूसरे नाम से, कि साला करता क्या है, कि बदमाशी नहीं होगी। तो ऐसी धारणा है, फेसबुक में क्या क्या नहीं देखते होंगे। तो अपने को आप संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए। देखिए अजामिल तो भाग्यशाली था, उसको बचाने यमदूत आए, हमको बचाने कोई नहीं आने वाला। हम अपना बचाव खुद करना होगा, हरि नाम के द्वारा, हरि चरित्रण के द्वारा, हरि के मनन और चिंतन के द्वारा ये कर सकते हैं, वरना नहीं होगा। तो उसने क्या देखा, वो आदमी चुम्बन कर रहा था। जब आप पिक्चर में देखते हैं हीरो हीरोइन को चुम्बन करता है, सब तालियां बजाते हैं, सब तालियां बजाते हैं, सब खुश होते हैं, वाह ये पिक्चर बहुत बढ़िया पिक्चर है, दोबारा देखने वाली पिक्चर है। अब देखिए, और जो बेचारी निर्लज होकर के हमारी बेटियां कहें उनको काम करती हैं, सब उनके फैन हैं, वाह 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 क्या काम किया, एक्टिंग की ना। अरे एक्टिंग तो की, लेकिन सामने साथ भी तो किया। देखिए एक उदाहरण है पूरे भागवता में, जिसको परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। ऐसा नहीं है, भगवान के परीक्षित के पास सिर्फ 7 दिन का समय है और उस 7 दिन में ही ये लोग ये बता रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण समझ हो गई। फिर कह रहे हैं यह शूद्र इस तरह हंसने गाते हुए आनंद ले रहा था, मानो यही उचित आचरण है। यह शूद्र तथा वैश्या दोनों ही सुरापान किए हुए थे। आहा, सुरापान। और आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि मेरी इतनी कैपेसिटी है, पूरी बोतल पी जाऊंगा फिर भी मेरे को नशा नहीं होता, इतनी कैपेसिटी है मेरी प्रभु, एक बोतल पी जाऊंगा। वो अपने आप को महान व्यक्ति मानते कि पूरी बोतल पी गया, यानी 500 लीटर, नॉट 500 लीटर, 500 मिली पूरा पी गया, बोला मुझे कुछ नहीं होता, शान समझते हैं। या कहते हैं अरे मैं तो ऑफिस में जो है 15-20 कप कॉफी तो मैं पी लेता हूं, शान है हमारी, या ऐसा या वैसा। लेकिन यह उचित आचरण नहीं है। और वेश्या की आंखें नशे में चूम रही थी और उसके वस्त्र जो थे शिथिल पड़ गए थे, ढीले हो गए थे। और आजकल देखिए हमारी बेटियां लोग, वो पैंट को जानबूझ के काट कर रखेंगी, यहां से ऊपर से कुछ नहीं, खाली एक छोटा सा खाली अपना प्राइवेट पार्ट बंद करना है, बाकी सब खुला। और फिर बोलते हैं ये समाज बिगड़ गया है, ये समाज रहने लायक नहीं है।
अरे तुमने तो किया, हमने किया क्या? तुमने तो किया, क्यों समाज को दोष दे रहे हो? फिर लोगों की नजरें गंदी होगी। ओके, हो सकता है। अरे लोगों की तो होने दो, तुम्हारी हुई कि नहीं हुई, हमें अपने बारे में सोचना है। और अजामिल ने इस दशा में देखा, ध्यायते विषयान पुंसः संग सुप जायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधोद्विजायते। इस प्रकार अपनी सुप्त कामनाओं को अजामिल रोक नहीं पाया। जैसे आप कभी भूख को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, कभी आप अपनी इंसल्ट क्या बोलते हैं, अपमान सही नहीं कर सकते हैं, नहीं सहन हो पाता, प्यास नहीं सहन हो पाती। इसी प्रकार अजामिल के जोश था वैसा से मिलने का, वैसा के साथ गमन करने का इतना उत्तेजित था कि वो कुछ नहीं कर पाया, उसने वैश्या को शादी कर डाली। जब वैश्या से शादी कर डाली तो फिर घर में तो दो स्त्री होती हैं। आज हमारी पत्नी ने मुझे एक बहुत शानदार चीज भेजी है, सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। वो कहती हैं हर पत्नियां अपने पति को भगवान मानती हैं, हर पति अपने पति को भगवान मानती हैं, और भगवान कहते हैं मैं तो भक्त के वश में हूं, इसलिए हर पति को जो है अपनी पत्नी के वश में रहना चाहिए। अहम पत्नी पराधीन हो। इतना जोश है, ये इतना आकर्षण है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। यहां तक लूले हो, लंगड़े हो, बहरे हो, मोटा हो, पतला हो, गरीब हो, सेठ हो, धनवान हो, सब इसके पीछे काया कंचन कामनी के पीछे पागल हैं। और अजामिल ने क्या क्या जो नहीं करना था, अपनी जो पत्नी थी उसको घर से निकाल दिया। मां बाप जो ब्राह्मण थे जिन्होंने उसको संस्कार दिए, पालन पोषण न करने से उनको घर से निकाल दिया, और फिर वही चोरी डकैती सब कुछ। मैंने राधा गुंज महाराज से एक एनेक्डोट सुना है, तो बता दूं आपको। कहते हैं बोलो एक सन्यासी था, तो किसी के घर गया, तो किसी ने कहा महाराज आपकी सेवा करूं। बोला थोड़ा प्यास लगी है। बोला ठीक है पानी लाऊं? बोले नहीं नहीं नहीं, कोल्ड नहीं नहीं नहीं, अगर थोड़ा सुरा हो, थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा। तो वो सुरा लेके आ गया, तो जी ग्रहण कीजिए। बोला वो तो ठीक है, लेकिन बिना साकी के ना सुरा में मजा नहीं आता, बिना साकी। बोला अच्छा आपको साकी भी चाहिए? नहीं नहीं, सुरा पीनी है तो साकी चाहिए। अब साकी आ गई, साकी पिलाने लगे। बोला रुको रुको रुको, अरे जब तक उसमें जो है मांस न हो ना खाने के मजा नहीं आता। तो बोला आप सन्यासी हैं? बोला हाँ सन्यासी हूं, लेकिन दिल तो मेरा जवान है ना। कहने का मकसद क्या है कि जब विश्वामित्र जैसे जो योगी अगर भटक सकते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, कुलचे छोले खाने वाले या भेलपुरी खाने वाले या क्या बोलते हैं बड़ा सांभर खाने वाले कैसे बचा पाएंगे? आप तभी बचा सकते हैं जब भगवान की शरणागति हो, वरना आप अपने आप को ऋषि बस समझिएगा, भटक जाते हैं। प्रभुपाद जी एक दिन हंस के बोल रहे थे कि उनके कुछ गुरु भाई थे, तो आपस में उनका बहुत प्यार था, गुरु भाई का बहुत प्यार था। एक की शादीशुदा थी, दूसरा शादी वाला नहीं था। तो शादीशुदा घर आता था जाता था। एक दिन वो शादी वाला घर आया तो पत्नी घर में नहीं थी। अच्छा मतलब कहाँ चला गया? बाद में पता चला जो उनका जो गुरु भाई, दूसरा गुरु भाई है ना, उनकी बीवी को भगा के ले गया। गंदी बात नहीं है, आपको सच्ची बात बता रहा हूं। आपको परायों से डर नहीं है, अपनों से डर है। जो अपने पड़ोसी हों, अपने रिश्तेदार हों, अपने जान पहचान वाले हों, उससे ही ज्यादा खतरा है। इंडिया में 75% जो भी क्राइम होते हैं वो जान पहचान वाले लोग उसमें लिप्त होते हैं।
तो इसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, बीवी को घर से निकाल दिया, और सबका परित्याग करने के बाद अब वो रम गया पालन और पोषण में। भागवत तो नहीं लिखा है, लेकिन मैंने राधा गोविंद महाराज सुना है कि उस औरत के पहले भी बच्चे थे, अब इस बेचारे को उनका भी पालन पोषण करना पड़ा। तो 10 तो अपने थे, बाकी उसके भी। अगर वो मना करे तो घर छोड़ के चली जाए। अरे घर छोड़ के चली जाए, प्राण निकल जाए तो कैसे रहेगा। अब वही चोरी चिकारी, लोगों को किडनैपिंग, आजकल बोलते हैं ना किडनैप होती है, ये क्या बोलते हैं, मास्टरमाइंड हमारे अजामिल हैं, किडनैपिंग, टॉर्शन, रंगदारी। पता नहीं आपको मालूम है नहीं है, रंगदारी। एक बार कुछ गुंडों ने किसी की बीवी को उठा के लेके चले गए और एक पार्सल भेजा। पार्सल में लिखा था, ये तेरी बीवी की उंगली है, अगर 5 करोड़ नहीं दोगे तो हम बीवी को मार देंगे, 5 करोड़ इंतजाम करो, ये उंगली है। तो बेचारा हंसा, मैंने कहा पागल हो क्या, अरे उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेजो मुंडी, तब पता चले मेरी बीवी है। तो ये तो हमारी इंटेलिजेंस है, ये तो हमारा व्यवहार है। लेकिन ब्राह्मण अजामिल जो क्या था, सम दम तप शौचम शांतिरार्जम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, अच्छी प्रवृत्ति थी, लेकिन कुसंग मल गया। संगत से गुण उपजे असंगत से गुण जाय, लोहा लगा जहाज में पानी में तर जाए। इसलिए सत्संग करना है हर पल, हर घड़ी, हर समय, नहीं तो माया बहुरूप भाति माया बहुरूपया। माया के तो अनेक प्रकार हैं, कभी भी किसी को भी कहीं भी भ्रमित कर सकती है। इसलिए परीक्षित महाराज के द्वारा हमको यह उपदेश मिल रहा है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है। अब आगे चलते हैं। तो इन विष्णुदूतों ने अजामिल को छुड़ा दिया, अजामिल के प्राण वापस आ गए। और जब अजामिल ने विष्णुदूत, बहुत ही शानदार कहानी है, अगर आप श्लोक पढ़ें बहुत ही बढ़िया विवेचना है। हमको तो बहुत कम समय है, इसके लिए तो कम से कम महीनों चाहिए। तो जब उसने उनकी विवेचना सुनी, उसको ध्यान आया, उसके बाद वो 88 साल की उम्र में घर व्यार त्याग करके, बच्चों को त्याग करके, पत्नी को त्याग करके, क्यों त्यागा? जब ज्ञान आ जाता है, वैराग्य विद्या निज भक्ति रूपम, जब वैराग्य आ जाता है भक्ति तभी शुरू होती है। वैराग्य विद्या निज भक्ति रूप, उसको वैराग हो गया और वो वहां से कन्याकुब्ज से वो जो है हरिद्वार आ गया। और फिर 18 साल तक, यानी उसके बाद 18 साल और जिया, और जब वो 106 साल का हो गया, जब वह भगवत प्रायण हो गया, तब यही 4 विष्णुदूत वैकुंठ से अपना यर्प लेके आते हैं और उसको वहां तो फांद के लेके जाना है, या हाथ जोड़ के चलिए, आपको भगवान के धाम लिए जाते हैं, आप इतनी पुण्यात्मा है। अब परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है? तो फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब विष्णुदूतों की बात सुनकर यमदूतों को पता चला, अब उनको एहसास हुआ कि यार ऐसा लगता है हमारे कोई गलत ऑर्गेनाइजेशन है। हम समझते थे ये सृष्टि का रचयिता यही है, कर्ता यही है, ये सर्वोपरि है, यही जज है, इसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन ये तो कुछ और ही बोल गए। तो वो जो है यमपुरी गए, यमराज को मिले, इनके तीनों की तीनों गर्दनें नीची थी। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु,
आपसे एक प्रश्न है, कृपया उत्तर दीजिए। बोला हाँ बोलो बोलो, क्या है? कि आपसे कोई बड़ा है? तो यम जी ने उत्तर नहीं दिया। बोला क्यों पूछ रहे हो, वृत्तांत सुनाओ। तो उन्होंने कहा आज जब हम अपनी रूटीन चेकअप पे थे, हम एक आदमी को लेना चाहते थे, तो हमें विष्णुदूत मिले और यमराज ने जैसे विष्णु का नाम सुना, कहते हैं यमराज जी जो है वो बेहोश हो गए। यमपुर में आज तक किसने विष्णु का नाम नहीं लिया था। वहां तो ये पापी है, इसने ये किया, ये करो ये करो ये करो, दिन रात यही हजारों करोड़ों लोग आते थे, उनका जो है विधान करते थे, जजमेंट करते थे। जब उसने कहा विष्णु दूत, तो दूत तो नहीं उनके पता चला, विष्णु का नाम पता चला, बेहोश हो गए। अब इन विष्णु दूतों ने, यम दूतों ने कहा है आज से पहले इनकी हालत ऐसी कभी नहीं थी, क्या हो गया? हमने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तो फिर वो होश में आए, बोले कौन थे विष्णुदूत, कहाँ मिले, कैसे मिले, वृत्तांत बताओ। तब वो वृत्तांत सुनाने लगे और सुना है ये पहली बार वहाँ हरि कथा हुई यमपुरी में। और आपको मालूम है कि जो हमारे विदुर महाराज हैं वो भगवत भजन के लिए 100 साल के पृथ्वी पर आए विदुर बन करके, वही यम धर्म है। बोले यहाँ बहुत हो गया, यहाँ भजन को तो मौका ही नहीं मिलता यार, कमाल करते तुम लोगों ने। तो मैं नीचे जाके भजन करता हूँ, भजन क्रिया करता हूँ, हैं कुछ तो अपनी शुद्धि करूँ, कुछ तो अपना उद्धार करूँ। तो उसके बाद उनके बीच में जो वार्तालाप है वो भी बहुत लंबी वार्तालाप है। आप सब लोग को पढ़ना चाहिए, कुछ महीने लग जाएंगे पढ़ने में, समझिए बहुत शानदार बात है। तो उसने कहा कि हो सकता है हमारा जो ये यम का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें हम आपको एक चीज बताने भूल गए। बोले क्या? बोला जो विष्णु का नाम लेगा उस पर टच मत करना, बस इतनी सी बात है। ये शायद हम तुम्हें बताना भूल गए, ये हमने बताए हो तुम्हें याद नहीं रहा। तो बोला अच्छा ऐसा होता है क्या? बोला हाँ। बोला आज तक कभी नहीं हुआ। बोला जो कभी नहीं होता ना वो फिर कभी कभी हो जाता है। आज हो गया। तो उस बात कहते हैं जिसने विष्णु का नाम लिया, बस आखिरी दम तक जिसने विष्णु का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, उसको टच मत करना, उसके नजदीक में मत जाना। बोला क्यों? अरे खुद ही तुम भस्म हो जाओगे। तुम जिसको लेने गए थे ना वही तुमको लेके चले जाएगा। तब बहुत अच्छी वार्तालाप है। हमारे बहुत सारे जो हमारे संगी साथी हैं वो, उनको मालूम है कि ये कहानी सच्ची है, अजामिल की कहानी सच्ची है। तो वो कहते हैं तो भगवान ने हमें यौवन दिया है, भगवान ने हमें समय दिया है, साधन दिए हैं, व्यवस्था दी है, तो हम भी अभी मजे कर लें। जिस दिन मरना होगा नारायण बोल देंगे, खत्म हो जाएगा बात को। क्या हम जाए? मैंने बिल्कुल, अगर तुम नारायण बोलोगे बिल्कुल तुम्हें लेने विष्णुदूत आएंगे। कोई तुमने जितने भी पाप किए हों, जितने भी आपने अनुचित कार्य किए हों, अगर आपने नाम ले सके तो आप जा सकते हैं। बोला फिर तो मजे करेंगे। मैंने कहा लेकिन भैया तुमने किसी मरते हुए आदमी को देखा? कभी किसी मरते हुए आदमी को देख लो ना। मरता हुआ आदमी भगवान का नाम नहीं लेता है, वो अपने सगे संबंधियों का नाम लेता है, अपने डॉक्टर का नाम लेता है, अपने बच्चों का नाम लेता है, ये सब लेता है, भगवान का नाम नहीं लेता है। ये तो सतयुग की कहीं बात है तो नारायण नाम लेकर के वो आ गया। आजकल हम कुछ भी बोले, भगवान को मालूम है ये क्या पुकार रहा है, किसको पुकार रहा है। बात सच्ची है। मरते हुए जो लेगा बिल्कुल उसको सालोक्य मिलेगा, भगवान का पद मिलेगा, भगवान के समकक्ष जाएगा। लेकिन हर आदमी भगवान का नाम ले ले, ये नहीं है। वैसे क्यों? सारी जीवन में जो हमारी प्रवृत्ति रही, एक बात आपको सुनो। एक बहुत बड़ा धनी था, उसने अपने बच्चों के लिए सोने के बिस्कुट रखे थे, 1 2 3 4 5 6 7। मृत्यु शैया पे था। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उसका बुखार नापा, बुखार में पता चला इनको 104 का बुखार है। तो सब बोले अरे 104, तो ये जो आदमी बिस्तर पे बैठा बोला बेच दो बेच दो बेच दो। उसने समझा सोने का भाव 104 हो गया, मैंने तो 10-15 में खरीद किया, कितना प्रॉफिट है। बोला बेच दो बेच दो बेच दो, और बेच बेच करके उसे प्राण निकल गए।
तो कहने का मतलब यह है, यह सही है, कोई संशय नहीं। जो मृत्यु के समय भगवान के नाम को स्मरण करेगा वो स्वधाम जाएगा, लेकिन कौन ले पाएगा? मृत्यु के समय गला अवरुद्ध हो जाता है, आंखें काम करना बंद कर देती हैं, हृदय में बड़ा कंपन होता है और बुखार होता है, इतना तेज बुखार होता है, अपनी सुध नहीं, तो भगवान का नाम क्या लेंगे? लेकिन फिर कई भक्त कहते हैं कि अगर ऐसा है, ऐसी बुरी परिस्थिति है, तो जो भक्त है उसके साथ ऐसे होगा। हमने कहा हाँ, उसके साथ वैसे होगा, उसका भी गला रोनेगा, उसके भी जो है परेशानी होगी, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मैं तेरे सामने आऊंगा। कल हम भीष्म स्तुति कर रहे थे, भीष्म देव ने भगवान के अगेंस्ट जो है फाइट किया, लेकिन अंत में भगवान आए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कितना भी कोई दुष्कर्मी क्यों न हो, अगर वो मेरा नाम लेता है, अगर वो नहीं ले पाता है, तो मैं उसके साथ जाऊंगा। तो जामिल कथा तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं बाद में करेंगे, और हम भी कहते हैं ना, ओ प्रभु जी आज 4 राउंड छूट गए, कल करेंगे ना। उसके बाद 6 छूट गए, कल करेंगे ना। उसके बाद जो है 1 माला छूट गया, ओ प्रभु जी कल इतना बिजी था कि मैं जो है चैंटिंग करना भूल गया। हमारे एक दीक्षित भक्त थे बहरीन में, तो उनको छुट्टी जाना, तो हमको 2-2 महीने की छुट्टी मिलती थी। वो भी छुट्टी गए अपने परिवार को लेकर के, लेकिन गलती से अपनी माला फ्रिज के ऊपर रख दी, ले जाना भूल गए। उसके बाद 2 महीने के बाद आए, बोला प्रभु कैसे रहा? बोला सब ठीक ठाक था, लेकिन माला यहीं भूल गए। तो मैंने कहा फिर? बोला फिर कोई माला नहीं की, मैंने बाजार से ले लेते। बोला अच्छा हम ले सकते हैं? मैंने कहा ले तो सकते हो अगर लेना चाहो। तो हम कहते हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। और हरिनाम सर्वेषु कालेषु। चैतन्य महाप्रभु एक बार टॉयलेट में गए, बाहर गोविंद खड़ा था, उनका जो हेल्पर था। तो जब महाप्रभु टॉयलेट से बाहर आए तो उनकी जीभ दांतों की भी दबी थी। और गोविंद ने कहा प्रभु क्या हुआ? बोला यार गलती से ना टॉयलेट में मैंने भगवान का नाम ले लिया। बोला फिर क्या हुआ? बोला नहीं टॉयलेट में नहीं लेना चाहिए ना। तो गोविंद ने उनको शिक्षा दी, हे प्रभु अगर कभी टॉयलेट में प्राण निकल जाए और भगवान का नाम ना हो तो क्या होगा? तो भगवान ने उसको अपना गुरु माना कि तू बिल्कुल सही कह रहा। सर्वेषु कालेषु, चाहे टॉयलेट हो चाहे छत हो। गौर किशोरदास बाबा जी तो टॉयलेट में आनंद लेते थे। क्यों? ताकि लोग उनको परेशान न करें। नहीं लोग बोले ये आशीर्वाद दो, वो आशीर्वाद दो, ये करो करो। बोला नहीं यहाँ बहुत बड़ी, यहाँ तो बड़ा आनंद आता है। तो अजामिल जैसा, या जैसे उसके भाग्य थे, ब्राह्मण था पिछले जन्म का, इसलिए उसको जो है ये सहूलियत मिली और वो कर पाया जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। बहुत सारे व्यवधान मिलते हैं हमें, लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, बस जब मौका मिले सत्संग कीजिए, हरि के नाम का जाप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए और जिंदगी बड़े मजे से जिए। एक्चुअली जो कन्वर्जेशन है विष्णु दूतों के बीच में, यमदूतों के बीच में, यमदूत के साथ और उसके बाद यमराज के साथ, तो वो यमदूत कहते हैं कि महाराज जो आप कह रहे हैं इसका साक्षी कौन है? क्या मालूम चलेगा कि अंत में उसने नारायण का नाम लिया? कैसे मालूम चलेगा? तो यम कहते हैं हाँ, दरअसल में जितने जीव है ना, इनके 13 विटनेस होते हैं, 13 विटनेसेस। सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, अग्नि है, धरती है, दिन है, रात है, श्याम है, और देवी देवता हैं, परमात्मा है, 10 दिशाएं हैं। ये जो 13 विटनेसेस हैं ये कहेंगी कि हाँ हमारे सामने इसने भगवान का नाम लिया। ये नहीं कि हम बोले हाँ शायद लिया हो ना लिया हो, नहीं, ये विटनेसेस हैं, ये विटनेस करते हैं। और इसलिए हे यमदूतों, आज के बाद कभी भी
जो भगवान का नाम ले उसके अगल बगल मत जाना। उस वक्त और गुरुजन कहते हैं अरे ये तो तब की बात थी, अब क्या हो गया, अब थोड़ा अमेंडमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया यमराज जी का। बोलते अरे यमराज, यमदूत तो बात सुनो, जिसने तिलक लगा रखा हो ना विष्णु का, और जिसने कंठी पहनी हो ना, और जिसके हाथ में माला हो ना, यार उनको परेशान मत करना। तो हर समय ये चीजें, गले में माला, माथे पे तिलक, हाथ में कंठी हो, तो यमराज उसको नहीं परेशान करेंगे। यो न हृष्यति न शृण्वन्ति न गायन्ति श्रीमद्भागवताम, यो न शृण्वन्ति न पठति न गायन्ति श्रीमद्भागवताम, सदा सत्य येषाम स्वामी सदा यमः। यह सत्य है, पर सत्य है, अति सत्य है। जिसने श्रीमद् भागवतम को न सुना, न पढ़ा, न उसका विवेचन किया, न मनन चिंतन किया, उसका स्वामी तो यम ही होगा और कोई नहीं होगा। तो खैर, एक्चुअली ये कथाएं बहुत लंबी हैं। अगर आप कथा वाचकों से कथा सुने तो आपको आधे घंटे में, 1 घंटे में सारी कथा बता देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम प्रभुपाद जी के अनुसरण में हैं, तो एक एक श्लोक पढ़ के जो पढ़ें उस पर थोड़ा विवेचन करें और भागवताम को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने क्लास के शुरू में कहा था, तब एक ही अजामिल था, आज करोड़ों अजामिल है। लेकिन इस प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए बस एक ही सहारा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। और जैसे फिर मैंने दोबारा कहता हूँ, लगन लगे हरि नाम की तो भवसागर तर जाए। भवसागर को पार पाने तो मुश्किल नहीं है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माम एव ए प्रबधन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कस्तरति 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 मायाम। नारद मुनि बता रहे हैं माया को कैसे पार किया जा सकता है, कैसे पार किया जा सकता है, कैसे पार किया जा सकता है। जो भजन करता हो, जो महान भावों की सेवा करता हो, जो भगवान के समर्पण हो, वही इस माया से पार पा सकता है। और भगवान कहते हैं बभवो तपसा पूता मद भावम आगता। अर्जुन, इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग पहले भी मेरे धाम आ चुके हैं। मां शुचः, तुम जो है शंका मत करो। असंशय आत्मा विनश्यति। जो भगवान पे जो संशय करेगा उसकी आत्मा बिर्घ हो जाती है, भगवान के विमुख हो जाती है। संशय आत्मा, तो भगवान की बातों का, भगवान की भक्तों को बातों का संशय मत कीजिए, बस करके देखिए। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसे आप लोगों को आदेश हुआ है, कम से कम 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर कर रखा गया है, तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का आज हमें सत्संग मिला, आप लोगों को देखने का, आपके साथ शेयर करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिला प्रभुपाद।